students, I welcome you all for the last part, I'll say, for this chapter, which was going on in your geography for class 8th. Chapter name is chapter number 15, agricultural practices. So as you all know, commercial farming के बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे थे कि commercial farming क्या होती है. अगर किसी ने मिस किया है लास्ट पार्ट तो जरूर जाके देखिएगा, चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा what exactly is commercial farming. So let's start with the three parts are left basically of commercial farming. So let's get started. Okay, with the topics of discussion, first topic that we'll discuss is about the dairy farming. Dairy farming is the commercial raising of animals primarily for their milk and milk products. Milk rearing करने के लिए, milk products के utilization करने के लिए ये farming होती है. Dairy farming नाम से ही clear cut हमें पता चल रहा है. There are large commercial dairy farms in temperate lands to meet the high international demands of the dairy products. Dairy products की जो demand है वो world wide है, ठीक है, वो किसी एरिया तक सीमित नहीं है, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड है. तो उसकी कमर्शियल डिमांड को पूरी करने के लिए हमें लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड्स चाहिए. इट इज प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स नियर लार्ज सिटीज एंड टाउन्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स. अब क्या होता है कि अगर आप ये काम अगर बाहर करोगे, एरियाज के बाहर करोगे, जैसे कि एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, अगर एक्सटेंसिव फार्मिंग की तरह नहीं कर सकते हम इसे, डेयरी फार्मिंग बेसिकली हमें सिटीज और जो टाउन्स हैं उनके करीब करनी पड़ेगी, जिससे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़्यादा यूटिलाइज ना हो और हम लोग क्विकली वो प्रोडक्ट जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कर सकें. So milk is scientifically processed into the range of dairy products and that are sold commercially. For example, आपका जो अमूल का जो मिल्क आता है, पैक होता है, पूरा प्रोसेस्ड मिल्क होता है वो, ठीक है. इस तरीके से जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आपकी डेयरी फार्मिंग से पूरी होती है. So moving on to the next part, which is the market gardening and horticulture. Many regions in the world specialize in cultivation of vegetable, fruits, flowers for the urban markets. Market gardens are usually located outside towns and cities where soil and climate are favorable and land is available. अब मार्केट गार्डनिंग और जो हॉर्टिकल्चर है, बेसिकली मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर डील करते हैं, आप कह सकते हो, फ्रूट से, वेजिटेबल से और फ्लावर्स से, जो कि कमर्शियली तुरंत कंज्यूमर्स तक पहुंच सके. और हॉर्टिकल्चर इज जस्ट अ मैनेजमेंट ऑफ दैट मार्केट गार्डनिंग. सो बिसाइड अ मार्केट, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिक्वायर्स एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिकॉज माल एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक्सपोर्ट होना है, इंपोर्ट होना है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी चाहिए हमें. रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स विद स्टोरेज फैसिलिटीज आर ऑफन यूज. अब हम लोग जानते हैं कि जहाँ से हमारे बाहर से फ्रूट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल ही अगर हम ले लें, तो वो वेयर हाउसेज में स्टोर हो जाते हैं और जो आते हैं वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की फैसिलिटी से आते हैं, जिससे कि कुछ भी खराब ना हो उनमें. सो लास्ट टॉपिक जो है और लास्ट ही टाइप ऑफ मार्केटिंग जो आपकी फार्मिंग है वो है प्लांटेशन फार्मिंग. उसके बारे में बात करते हैं. The growing and processing of single cash crop on a very large scale, mainly for export, is known as plantation farming. So एक cash crop deal करता है, एक product, एक vegetable, एक fruits, basically जो cash crop easily cash में convert हो जाए, ऐसे बहुत हाई स्केल पे बेसिकली होती है कैश क्रॉप्स की मार्केटिंग. इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाने वाले क्रॉप्स को कहते हैं. लार्ज एस्टेट्स आर नीडेड टू जनरेट लार्ज यील्ड्स फॉर एक्सपोर्ट्स. बहुत ज़्यादा हाई एंड आपको एक इंडस्ट्री पूरी सेटअप करनी पड़ेगी इसके लिए, जिससे कि एक्सपोर्ट सिस्टम परफेक्टली हो सके. इट इज़ लोकेटेड लोकली मैनेज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज. द चॉइस ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग फिजिकल कंडीशन. अब उस जगह की जो परफेक्ट कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से कौन सी कैश क्रॉप
वहां ग्रो कर सकती है। उस कंडीशंस को समझ के वो क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं बल्क में, स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, बल्क में। मेजर जो डिफरेंस है कमर्शियल फार्मिंग में और सब्सिडेंस फार्मिंग में अगर हम बात करें तो यही है बल्क का। All work from plowing to processing of the crop is organized on an extremely efficient and scientific basis. पूरा काम आप ये कह सकते हैं पूरा systematically management आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम से पूरी तरीके से मैनेज है, क्या कौन सी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। Most plantation crops take 3 to 6 years to mature and after a period of production requires replanting. मतलब एक बार मैच्योर हो जाता है कि 3 से 6 साल के बीच में, उसके बाद उसकी रीप्लांटिंग होती है। Plantation farming is extremely capital intensive because fertilizers and pesticides are required on the large scale to ensure a good yield and to protect the crop respectively. फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हमें चाहिए। जब हम इतनी हायर स्केल पे कर रहे हैं काम तो नेचुरली तो डील नहीं करेंगे उसको, ठीक है। और अगर बात करें टेक्निक की तो इसमें यूज होती है कैपिटल इंटेंसिव। हमने आपको पहले ही बताया है 2 तरीके होते हैं, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर ज़्यादा इस्तेमाल हो, जहाँ कैपिटल ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, मशीन्स ज़्यादा यूज में आती हैं, उस मेथड को कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। और प्लांटेशन फार्मिंग में भी कैपिटल इंटेंसिव का यूज होता है। द फिनिश प्रोडक्ट इज ट्रेडेड both nationally as well as internationally. So that is all for the plantation farming, and that's all for the video also, and your chapter has been completed. So please go through the book pages. I am not giving you book pages to read out. Read it as your self responsibility. So that, thank you so much for watching the video.